देखिए अभी जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, एक जब कोई भी एक्टर हो या अभिनेता हो एक फिल्म लाइन की बात कहता हूँ, वो पूरा अपना प्रोड्यूसर का सुनता है, अपने जो डायरेक्टर का होता है। वैसे हम 3 घंटे, हम कितने मित्र हो, मगर 3 घंटे इनकी डिसिप्लिन इतनी बड़ी प्यारी। एक बार मोहन जी के लिए तालियां। अब उनसे ये परमिशन मिली है। देखो, जो निवेदन के लिए हम टाइम पूछते कि एक गाने के लिए कितने सेकंड मिलेंगे, कितना चलेगा, यानी कि ज़्यादा बोल तो नहीं रहा निवेदक, सबके गाने होना चाहिए। अभी अभी मोहन कुमार जी ने कहा कि अपने पास टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा यानी कि थोड़ा है। तो मैं एक स्टैंड अप मिमिक आर्टिस्ट हूँ, छोटा मेरा परिचय, और फिर आपके यहाँ कई हीरो लोग लाए हैं, क्योंकि आपके भी 52 ईयर्स हुए हैं। और हेमंत कुमार जी जो अभी बैलेंस किया है माइक, जो साउंड, बस आप वैसा एक बार हमारे हेमंत कुमार जी के लिए, हेमंत उत्तेकर साहब पुणे शहर के बहुत ही बेहतरीन ये हैं। अब अमीन सयानी साहब जो हैं वो मेरे गुरुवर्य हैं। मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैंने 2 फिल्मों में काम किया है। मेरी अपने ज़िंदगी की पहली फिल्म थी 20 साल बाद, पीछे सुनहरी पर्दे पर हर 5 मिनट के बाद 12 फुटी बड़ा पंजा आने का, वो मेरा ही था। थैंक यू वेरी मच। मेरे जोक्स होशियार लोगों को महीने के बाद मालूम होते हैं। अब फिर डायरेक्टर ने बोला कि यार 20 साल बाद में तुम्हारा हाथ का पंजा आने का पीछे, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, राजेश खन्ना तुम्हें फ़ोन करेगा। जब लैंडलाइन था तो क्वार्टर रोड आशीर्वाद बंगले से फ़ोन आया, ए बाबू मोशाई, आनंद कभी मरते नहीं, आनंद जिंदा होते, तुम कैसे 20 साल बाद में मर गए? ए बाबू, अरे तुम मेरी हेमा मालिनी और मेरी फिल्मों में काम करोगे, और साउंड मेरा बिल्कुल पहले जैसा था वैसा ही रखो, क्योंकि ओरिजिनल आवाज़ मेरे गले में है मान। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मुझे दूसरी फिल्म मिली। फिल्म का नाम था हेमा मालिनी राजेश खन्ना की महबूबा। पूरे फिल्मों में हेमा मालिनी ने विधवा का रोल किया था, उसके पति का रोल मैंने निभाया था। फिर मेरे माँ और पिताजी ने अच्छा काम किया। अब मेरा परिचय यह कहना चाहूँगा कि मैं 50 साल से इस लाइन में हूँ, और अमीन सयानी जी को गुरु मानता हूँ। माधव मोगे मेरे गुरुवर्य थे। माधव मोगे जी, जॉनी लीवर साहब, हिंदुस्तान लीवर में काम करता था। पहले साउंड पैक करता था मैं नाखवा जी के यहाँ, साउंड सीखा। फिर उसके बाद थोड़ा इंजीनियरिंग किया, और पिताजी को झूठ बात करके मैंने पुणे में FTII किया, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो पिताजी को किसने पिन मार दिया कि आपका बेटा लंबे बाल बढ़ा के क्या करता है उधर, यार फिल्म लाइन अच्छी नहीं होती है। मगर बाद में उनका सपना पूरा किया। तो आज के प्रोग्राम में अमीन सयानी बुलाते हैं, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश और दादा मुनि को। सबसे पहले अमीन सयानी साहब। हाँ हाँ, बिना के गीत माला से बैनर भाइयों, पायदान नंबर 5 पर मोहन भंडारी साहब प्रस्तुत एंटरटेनर्स की हाउसफुल प्रोग्राम में वर्षा उसगांवकर और साथ में सचिन पेगांवकर। सभी कर ही कर है, तो कर कहां से भरेंगे? तो फिर सोनू निगम जी सोना चुरा के आए हैं। तो अमिताभ जी आप क्या कहें? अमिताभ, रिश्ते में तुम तुम्हारे दोस्त लगते हैं। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, ये आपका भी 52 जन्मदिन मनाया जा रहा है, और एंटरटेनर्स का पुणे तिथे काय उणे, ऐसे हम लोग कहते हैं। और वाकई ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश, बरखुरदार जय हो कृपा भगवान की, ऐ लीला परमेश्वर की, ऐ किशोर कुमार जी के बड़े भाई, आ जाओ दादा मुनि, तालियां अच्छी आवाज लगे तो बजाए। तो फिर दादा मुनि आ गए। अरे बेटा मैं तुम्हें क्या कहूँ, अरे किशोर, अरे किशोर, मधुबाला जब पान खाती थी ना, इतनी गोरी थी, चिट्टी थी कि उसके गले के बाहर लाली नजर आती थी। अब मधुबाला ठीक है, किशोर तुम गाओ, म्यूजिक डायरेक्टर बनो, एक्टर बनो, प्रोड्यूसर बनो, मैनेजर बनो, मगर डैमेजर मत बनो। फिर आते हैं हमारे विनोद खन्ना साहब, मुकद्दर का सिकंदर के लिए। तो विनोद खन्ना साहब को बुलाते कादर खान। पागल के बच्चे, तू नहीं जानता बेटा कि मैं फिलोसोफर हूँ, मैं सवाल लिखता हूँ, और मैं लेखक हूँ, डायरेक्टर हूँ। बेटा हंस बेटे, आज तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह बनेगा। सिकंदर बेटा, विशाल विनोद खन्ना को बुला। बंसी जैसे ये कहते हैं कि नहीं, ये रफी साहब ने जो गाया ना मेरे लिए आखिरी में, कि जिंदगी तो बेवफा साला एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे रेखा जल्दी नहीं आती तो मौत क्या आएंगे।
हमारे लाल जी ना चैन आती है ना मौत आती है, मगर जोरा बाई तुम बहुत अच्छा गाती हो, भी सुर में गाती है, तुम्हारा स्केल सी माइनर है, हमें पता है। तो फिर उस सवाल का जवाब विनोद खन्ना देते हैं। विनोद खन्ना चलते कैसे, देखते कैसे? मैंने तो तुमसे यही कहा था, यहां का दादा होना जरूरी है। अरे संगीत और म्यूजिक का दादा बनना चाहता ना, एक बार मोहन साहब के आपके सामने आकर देख, डिसिप्लिन लग जाएगी, सुरों में गाना गाया जाएगा। मैं तो मेम साहब के लिए इतना कहो, प्यार करते रहो, जीएसटी भर के प्यार बांटते रहो। इसके बाद राजकुमार आए हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त को लेके आए हैं। राजकुमार, डीके मल्होत्रा, याद तो रखे राजकुमार, हम पाखंडी थे और हम फौज में काम करते थे। डीके, हमें ऊंची आवाज में बोलना पसंद नहीं, हम पसंद नहीं करते हैं। हम ऊंची बोलने वालों की जुबान और बोलती बंद कर देते हैं। राजा हमारे नाम का यादगार है। हम पुणे में रहते हैं, वैशाली रूपाली में हम मिसल खाते हैं और जोशी के वड़े पार्सल किसी को देते हैं। क्या बात है। फिर भाई हमारे संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती, अब उनको बुलाने के लिए जितेंद्र आए या अनिल कपूर आए, तो जीतू साहब शोभा सिप्पी को ले आए। जितेंद्र की आवाज देखिए। देखो शोभा, प्यार के तोहफे में दुनिया की डार्लिंग कोई जानता ही नहीं है। मैंने पुणे शहर में आने की कोशिश की, मगर देखो शोभा, प्यार के तोहफे में अनिल कपूर क्या कहता है। अब अनिल कपूर, अबे ढक्कन के, माधुरी दीक्षित को आएगी बोला था तेजा में, मॉम इंडिया 52 में केक कटिंग बनने जाएगी, मैं के बनूंगा, बस अनिल कपूर होता है कि नहीं। अब आगे मिथुन चक्रवर्ती साहब, चलते कैसे, देखते कैसे। दादा, अरे क्या करना चाहेगा, हम तो बंगाली बाबू। अरे कोথায় चले ना बे बड़ी जाचे, शांतनु धारा है क्या। अंजलि तुम क्या कहोगे, अंजलि कुछ ना है। अरे योगी तो बाली हमसे बात नहीं करते, तो अंजलि क्या बात करेंगे। अरे बोलने के लिए ताली है तो चल संजू बाबा। अब हमारे साजन और सड़क का संजय दत्त। इस सर्किट तेरे को बोला ना पुण्य, ये जो है ना, ये 90s के जमाने किसने लाया, ये जतिन ललिन ने, ये नदीम श्रवण ने लाया। ए पक्या तेरी को बोला ना, चल अपने को पूना जाना है, खड़की में जाने का है। अरे यार उधर रहिए ना, ये बहुत बड़ा मजा आने वाला है। मेरे पिताजी ने एक ही बोला था, संजू बाबा सुधर जा, समझ जा, मान्यता ने मान्यता दी तो हम भी तेरी शादी लगा देंगे। अब आखिरी में दिलीप कुमार साहब आते हैं और संजीव कुमार आ जाते हैं। शोले के 3-4 कलाकार है आखिरी में। तो दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि सबसे पहले अमजद खान और संजीव कुमार को बुलाए। तो हमारे अमजद खान आते हैं। बहुत यार ना भाई का मजा ठाकुर, इस साल की होली हम मॉम इंडिया के साथ मनाएंगे। होली के दिन तो ठाकुर तुम क्या कहे, तो ठाकुर क्या कहते हैं। देखिए गब्बर, ये जो फूलों की बेलें नजर आती है, दरअसल ये जो चांद है ना, इसे दिन में नहीं, इसे बाल कंदरवा में देख लेना, बीच में अमावस्या आ जाती है। और शायद इसीलिए तो मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया की ताकत जो ट्रेजेडी किंग है वो दिलीप कुमार है, और उसे बुलाएंगे धर्मेंद्र साहब। सुना है कि गाँव वाले क्या कहते हैं, अभी अभी जो पल पल दिल के पास जो गाना सुना है, उसमें राखी मेरे फिल्म की पहली हीरोइन नहीं थी, मगर मैंने भी उसका इंटरव्यू लेके उसके पहले हीरोइन बना दिया। अब तो कहना चाहूंगा कि दिलीप कुमार को मैं आइकॉन मानता था, और दिलीप कुमार आप आइए, तो दिलीप कुमार आते हैं। भाई ये कमाल की तो बात करना चाहते हैं। हमारा मशवरा ये रहा शायरा कि हम कहाँ फंसाना शुरू करें और कहाँ दमाम करे भाई। हमने तो एक देखा है कि एकॉर्डियन जो सांस था ना, वो नरगिस के जन्मदिन पर राज साहब ने दिया था। तो बड़ी कमाल के बाद, प्यार टूटने के बाद नरगिस ने अपने ड्राइवर के जरिए राज साहब को वो रिटर्न दे दिया। अभी भी पड़ा है ना। अरे भाई, अधूरी प्रेम की कहानी कौन बताता है। मतलब लता की आवाज, लता तो क्या कहे बाबा, बिल्कुल मदन भैया, मदन मोहन। ओहो, लता जी बीच में कैसे आ गई, क्योंकि राज्य को याद मानते थे। अब ये होने के बाद मराठी चलेगा,
नाही पाहुणा नेहमी वाड्यावर वाड्यावर चलो आखरी The waltzes and the markers go so we on that the inclining. This is the entertainment I said the mob 52 आपका जदीन। आइए अगले शो की तैयारी, अगले गाने की तैयारी, और कहते हैं कि थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण पोद्दार के लिए। बहुत बढ़िया इन्होंने मिमिक्री की।